सोचो, जो सुबह हम दूध पीते हैं एंड एंजॉयमेंट के लिए समोसा बर्गर चाउमीन खाते हैं एंड कहीं ना कहीं शाम के टाइम पर बटर चिकन छोले भटूरे एंड बहुत सारी चीजें, क्या आप कंप्लीटली श्योर हो तो सच में एक फूड है? बिकॉज इंडिया के अंदर जो दिखाया जाता है एंड जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें उसमें धरती आसमान का फर्क होता है। कहीं ना कहीं इंडिया एक कंट्री नहीं है, इंडिया एक इमोशन है। जहाँ घर का खाना हमें माँ का प्यार दे जाता है, जहाँ स्ट्रीट फूड हमें कहीं ना कहीं बचपन की यादें देते हैं, और जो वेडिंग फूड होता है वो तो रिलेशनशिप भी टेस्ट होता है। एंड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है जो कि हम लोग इमोशन के नाम पर अपनी हेल्थ भूल चुके हैं। जहाँ फसाई के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 60% ज्यादा सैंपल्स जो कि फूड सैंपल्स हैं वो अडल्ट्रेटेड पाए गए हैं, जो कि हम लोग मिल्क को बहुत ज्यादा प्योर समझते हैं। वहां पर क्या है, वहां पर सिंथेटिक केमिकल्स यूरिया डिटर्जेंट का यूज होता है। मैं आपको एक आर्टिकल शो कर रहा हूँ जो कि है इंडियन आर्टिकल। वहां पर आप देखिएगा कैसे मिल्क के अंदर सबसे ज्यादा अडल्ट्रेटेड केस पाए गए हैं। जहां पर हम लोग हल्दी कंज्यूम करते हैं, मतलब टर्मरिक, उसको हम लोग बहुत ज्यादा प्योर समझते हैं, लेकिन असल में उसके अंदर लेड क्रोमेट जैसी चीजें मिलाई जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है। पर क्या है, ग्रीडीनेस के चलते, एक सिविक सेंस की लैक ऑफ के चलते हमें ये चीज खिलाई जाती है और हम लोग खा भी लेते हैं। स्ट्रीट फूड का टेस्ट कहीं ना कहीं वर्ल्ड फेमस है और होना भी चाहिए, पर क्या हाइजीन वर्ल्ड फेमस है? नहीं। जहां पर वही ओपन ऑयल डाला जाता है, ग्लव्स बिना पहने काम किया जाता है, एंड कहीं ना कहीं वही सेम पानी पुनी के लिए यूज करा जाता है। ये सबसे ज्यादा भद्दी चीज है इंडिया के अंदर। मैं आपको एक न्यूज क्लिप दिखा रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एंड कई एक्सपर्ट के मुताबिक ये बताया गया है जो रीयूज्ड ऑयल होता है, यानी कि जो पहले यूज करके ऑयल फिर से वही यूज कर लें, उसका रिस्क कैंसर के लिए 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। पर हमें हेल्थ कहाँ जरूरत है, हमें तो इमोशन जरूरत है, हमें तो वो स्ट्रीट फूड जरूरत है जो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। बल्कि हमें पता होने के बावजूद वो ऑयल हम लोग यूज करते हैं, फिर भी हम लोग उन्हें खिला देते हैं चीजें। ये गलत चीज है। वही बात कर ले पैकेट फूड्स की, जिसको हम बहुत ज्यादा सेफ समझते हैं, लेकिन जो पैकेट के अंदर होता है वो असल में सच नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसमें हाई सोडियम प्रिजर्वेटिव्स एंड हाई प्रोसेस्ड फ्लेवर्स जो कि उसको नेचुरली अच्छा बना देते हैं, नेचुरली शो करते हैं, लेकिन असल में बहुत ज्यादा बेकार चीज होती है वो। हार्वर्ड हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के अंदर हाई प्रोसेस्ड फूड कहीं ना कहीं हेल्थ रिस्क को 10 गुना बढ़ा देते हैं। वही हम बात कर लें रेस्टोरेंट की, जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं उनकी, तो वहां पर जो हम समझते हैं बहुत ज्यादा हाइजीन को मेंटेन करते हैं एंड हर चीज को मेंटेन करते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन पता क्या है? एडिक्शन। यानी कि वो ऐसा फूड कंज्यूम कराते हैं हम लोगों को जिससे हम उन फूड से एडिक्ट हो जाएं। उसमें ऐसे ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स केमिकल्स एंड ऐसी ऐसी चीजें यूज करी जाती हैं जो एडिक्शन का सबसे बड़ा कारण होती हैं, एंड जो हमारे अंदर डोपामिन को ये 10 गुना से ज्यादा बूस्ट कर देती हैं, जिस वजह से हम होटल का खाना ज्यादा कंज्यूम करते हैं। हमारी टंग कहीं ना कहीं जंक फूड्स के लिए बहुत ज्यादा बेताबी हो चुकी है। हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि आज का यूथ अगर उसको जंक फूड ना मिले तो वो कहीं ना कहीं हंगर इशू से पीड़ित होता है, एंड कहीं ना कहीं उसको लगता रहता है कि वो हमेशा भूखा है, जिसमें 9 to 15 एज के पीपल्स ज्यादा आते हैं। जहां उनको एक एडिक्शन का शिकार बना दिया जाता है जंक फूड के लिए, जहां उन्हें सिर्फ जंक फूड ही पसंद है। बर्गर मोमोज समोसा एंड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फैटी चीजें जो कि हेल्थ बहुत ज्यादा खराब कर देती है, पर फिर भी वो एक इस चीज के शिकार हो चुके हैं। असल में गलती उनकी भी नहीं है, गलती यहाँ पर है पेरेंट्स की, जो बहुत ज्यादा लेजी हो चुके हैं। आज के पेरेंट्स खाना बनाना चाहते ही नहीं है,
वो चाहते हैं कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो पैकेट फूड है उसको डिलीवर कर ले, उसको कंज्यूम करें, क्योंकि उससे ना खाना बनाना पड़ता है, ना खाना बना के खिलाना पड़ता है, कहीं ना कहीं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब है। आज का यूथ उसी चीज को फॉलो कर रहा है। इंडिया का जो फूड है वो गलत नहीं है, उसकी प्रोसेसिंग गलत हो चुकी है, एंड कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी पे, और जो बाहर के जो देश के लोग आते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट पड़ रहा है। वो इस चीज को काउंटर करते हैं और अपने देश में जाकर दिखाते हैं, जिससे हमारे देश की नामवर ही नहीं बदनामी होती है। लेकिन हम लोग क्या, हम लोग मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि लालच एक बहुत ज्यादा बुरी बला होती है और इंडिया में इसको भर भर के यूज करा जाता है। भाई हम सॉल्यूशन की बात कर लें तो सॉल्यूशंस के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि लोकल एंड सीजनल फूड कंज्यूम करो, एंड कहीं ना कहीं पैकेट फूड्स जो आइटम है उनको कम यूज करो, और जो नेचुरली साग सब्जी वगैरह है उनको खाओ, जो वेजिटेबल्स हैं जो नेचुरली ग्रो होती है उनको कंज्यूम करो। कहीं ना कहीं डिलीवरी फूड है जो जोमेटो है एंड ये चीजें हैं, इनसे कम खाओ। सॉल्यूशन सिर्फ कहीं ना कहीं सिर्फ रूटीन मेंटेन करने से नहीं आएगा। थॉट को साफ करो, हर एक चीज साफ हो जाएगी। हमें ऐसी आदत डालनी पड़ेगी जहां पर हम सिर्फ एक नेचुरल फूड को कंज्यूम करें। हमें एक ऐसी आदत डालनी पड़ेगी जहां हम इन फूड को इग्नोर करते रहें। पर ये आदत एक दिन में नहीं पड़ने वाली, ये आदत कई महीनों में पड़ेगी, क्योंकि जो बहुत ज्यादा महीने के लिए कंज्यूम करते रहे चीजें ने, उनकी तो आदत इतनी जल्दी पड़ेगी नहीं। अभी भी टाइम, सुधर जाओ।